फिर बाद में कैच किया उसको। देखो, पहली चीज़ तो ये कि हमको जब मार्केट, अच्छा एक चीज़ समझाता हूँ, इसके बारे में मैंने किसी दिन जिक्र नहीं किया। ये जो लिखा हुआ है OS&R915 क्या है, किसी को कुछ समझ में आ रहा है? हैं? नहीं आया होगा, हम बताते हैं। देखो क्या है, ओ मतलब ओपन, एस मतलब सपोर्ट, एंड मतलब एंड, और आर मतलब रेजिस्टेंस। 915 इसका मतलब मैंने मेरे लिए लिख रखा है कि अगर अगर मार्केट अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास में ओपन होगा, 40-50 पॉइंट का डिफरेंस नहीं मानूंगा मैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे चलेगा, बट अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास में अगर मार्केट ओपन होगा, तो रेजिस्टेंस के पास अगर ओपन हो रहा है तो वो सपोर्ट के लिए जाएगा, और अगर सपोर्ट की तरफ ओपन हो रहा है तो वो अपने रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा। चूँकि मार्केट का सेंटीमेंट डाउन चल रहा है, इस कैंडल ने यहाँ पे ओपन किया, इसका सपोर्ट यहाँ है। मैंने क्या बोला था अभी कुछ दिन के कंटिन्यूस क्लास में, यही बोलता आ रहा हूँ कि मार्केट ओपन होकर अपने नियरेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा। अगर अपने नियरेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरफ नहीं जा रहा है ओपन होकर, तो वो स्पेस क्रिएट कर रहा है, उसके बाद जाना उसको अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरफ ही है। उसने जो कंटिन्यू ट्रेंड था, यहाँ पे जो सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे ऊपर गया, दो कैंडल यहाँ से ओपनिंग हुई, यहाँ से ऊपर गया, लगभग 100 पॉइंट का मूवमेंट हुआ लो से हाई तक का। इसके बाद में इसका ये हमने जो पट्टा लगा रखा है, पट्टा दैट मीन्स ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। तो हमारे रेजिस्टेंस के जोन के आसपास ही ओपन हो रहा है, मतलब इसको हम उठा के यहाँ पे रख देंगे। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ट्रेड एग्जीक्यूट होगा वो 9:15 के बाद से किसी भी कैंडल में जो कैंडल रजिस्ट करेगी उस कैंडल में एंट्री बन जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करना चालू कर दिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमको दोनों साइड एंट्री मिलती है ट्रेंड के। वैसे फिबोनाची का यूज रिवर्सल के लिए किया जाता है, जो कि उसका सही यूज है, लेकिन मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज ट्रेंड कंटिन्यू में भी कर लेता हूँ और ट्रेंड रिवर्सल के लिए भी कर लेता हूँ। अब आप लोगों को एक ख़ास चीज़ बता देता हूँ कि जब मार्केट ओपन होता है अपने 500 और 1000 के लेवल के आसपास, तब और ख़ासकर जब 2-3 दिनों तक कंटिन्यू मार्केट अगर कंसोलिडेशन फेज में रहा है और ओपनिंग उसकी अगर 200, 500, 800 और 1000 के लेवल पे होती है, तो वहाँ से जो भी बनेगा, मतलब सपोर्ट बने या रेजिस्टेंस बने, ओपनिंग उसकी रेजिस्टेंस के पास हो रही है कि सपोर्ट के पास हो रही है, मतलब जो आपके 200, 500 और 800 और 1000 के जो लेवल हैं वो ओपनिंग के दौरान सपोर्ट पे खड़े हैं कि रेजिस्टेंस पे खड़े हैं, उस पर डिपेंड करेगा। वहाँ से कंटिन्यूसली मे बी पॉसिबल समटाइम्स पहले कैंडल से ही या कि दूसरी कैंडल से या तीसरी कैंडल से मूवमेंट करना चालू करेगा। तो फर्स्ट 2-3 कैंडल में ही वो लगभग 100 से 150 पॉइंट या 170 पॉइंट का मूवमेंट कर देगा। उसके बाद में 50-60 पॉइंट या 70 पॉइंट रिवर्सल लेगा और उसके बाद उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। 130 पॉइंट मतलब पूरा टोटल 150 पॉइंट वो जाएगा। दैट मीन्स 250 से 300 पॉइंट टोटल मूवमेंट करेगा वन वे मूवमेंट होने वाला है। 250 से 300 पॉइंट बीच में रुकेगा, 50-60 पॉइंट के लिए रिवर्सल लेगा। वहाँ पे रिवर्सल लेने पे मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। अगर आपने
यहाँ वाला मोमेंट मिस कर दिया है, आपने पहली कैंडल से नहीं मारा ट्रेड, रजिस्टेंस आपको मिला, आपने ट्रेड नहीं मारा, तो आपको मार्केट दूसरा चांस देगा इस लेवल पे। अगर हम इस ग्रीन वाली कैंडल के लेवल को देखें, एक सेकेंड, अगर इस ग्रीन वाली कैंडल के लेवल को देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि जैसा हम बोलते हैं कि हम हमेशा क्या वेट करते हैं ट्रेंड कंटिन्यू के लिए, कि ये कैंडल हमारी अगर किस लेवल तक चली जाए भैया, 38% से 50% के बीच में चली जाए तो हम ट्रेंड को कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, अब चूँकि 2-3 कैंडल में जो मूवमेंट हुई है, अभी तो यहाँ पे डाउन साइड का दिख रहा है, सेम टू सेम अगर कॉल साइड के लिए होता तो भी सेम सिनेरियो होता, और यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के जैसे 38% पे आएगा वैसे ही हमारा ट्रेड जो है अगली 2-3 कैंडल के लिए कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू किया जाएगा। आफ्टर कंप्लीटिंग निफ्टी अगर 250 पॉइंट कंप्लीट कर लेता है वन वे, वो भी 10 से 10:30 बजे के अंदर अंदर, तो हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को उसके पूरे मूवमेंट तक ले जाएंगे, उसके लोअर पॉइंट से हाई पॉइंट को लोअर पॉइंट से मिला देंगे, और वहाँ पे हम तैयार बैठेंगे कि एक बार ये अपने 30% तक जाए। 30% जाने के बाद अगर वो एक पॉइंट नीचे आता है, एक पॉइंट ही माना जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, यहाँ से अगर कुछ सपोर्ट बनता है तो हम यहाँ पे रिवर्सल के लिए चले जाएंगे, जैसा कि आज सेटअप बना था। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे एंट्री नहीं ली तो आपको मार्केट एक और चांस देता है, जो कि हमारा 30 EMA का क्रॉसिंग पॉइंट होता है। और मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बता रखा है कि हमारा 30 EMA उसी जगह काटता है कैंडल्स को जहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लगभग 44% होता है या 40% होता है, उसके आसपास का ही पॉइंट होता है जहाँ पे 30 EMA कैंडल्स को ब्रेक करती है। ओके, तो यहाँ पे आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन कन्फर्मेशन मिल रहे हैं, 30 EMA का, इनसाइड कैंडल का और फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, तीन कन्फर्मेशन मिल रहे हैं। और मैं देख रहा था आपका प्रीमियम जो धड़ाधड़ बढ़ा है वो इन्हीं 3-4 कैंडलों में बढ़ा है। ठीक है, अब फिबोनाची मार्केट हमेशा अपना पैटर्न चेंज करता रहता है, बीच में कभी कुछ पैटर्न लाता है, कभी कुछ पैटर्न लाता है। तो मेजर आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि मेरा फोकस जो मॉर्निंग ट्रेड में होता है उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने आज ये दूसरा दिन फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे ट्रेड दिया है। ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट में आज दूसरे दिन ट्रेड दिया है, और जो कि रिवर्सल वाला फिबोनाची रिट्रेसमेंट था। कंटिन्यू वाला भी हम आपको अभी एग्जाम्पल दिखा देते हैं कि वहाँ पे कंटिन्यू पे क्या कंडीशन बनी थी। मैं कंटिन्यू जाता, फिबोनाची मैंने ड्रॉ कर लिया था ऊपर से नीचे, इसके लो लेवल पे लगा दिया था। अगर ये 23%, अगर ये मार्क माई वर्ड्स, मेरे शब्दों पे ध्यान दो, अगर ये 23% पे यहीं से रिवर्सल ले लेता तो मैं फिर रेडी हो जाता ट्रेंड कंटिन्यू के लिए। ठीक है, मैं रेडी हो जाता ट्रेंड कंटिन्यू के लिए। ठीक है, तुरंत ही। और अगर ये ऊपर खींच के, जैसे ये वन वे जा रहा था, ऊपर खींच के यहीं से 50% तक ले आता या कि 61% तक ले आता तो भी मैं तैयार हो जाता पुट साइड के लिए। लेकिन इसने क्या किया कि 38% लेकर आया, और 38% से हमेशा ध्यान रखना, 38% से यहाँ से रिवर्सल लेके एक पॉइंट नीचे गया, और अगर इसने सपोर्ट ले लिया, लेगा ही लेगा, ज़्यादातर पॉइंट यही होता है कि लेता है वो, 38 से रिटर्न हुआ इसलिए, क्योंकि अगर उसको ट्रेंड कंटिन्यू करना होता तो 23% से ही रिटर्न हो जाता,
और अगर उसको ट्रेंड कंटिन्यू करना होता तो 61% से नीचे पलट जाता, लेकिन उसने क्या करा, 38% से ही रिवर्सल लेके 1 पॉइंट का रिवर्सल लिया और फिर सपोर्ट लेके ऊपर निकल गया। ठीक है, अब इसके 2-3 एग्जाम्पल देख लो तो आप लोगों को चीज़ें थोड़ा और समझ में आ जाएंगी। और ये जो लेवल मैंने लिखा है इसको ज़रूर ध्यान रखना, जो मैंने ओपनिंग में ही बता दिया कि ये करना है। और मान लो ओपनिंग में नहीं बन रहा है, ओपनिंग में आप कैसे पता करोगे कि ओपनिंग में नहीं बन रहा है, मतलब अगर मार्केट अपने 200, 500, 800 और 1000 के लेवल पे ओपन नहीं हो रहा है, मतलब वो बीच में है। कहने का मतलब ये है कि मार्केट अगर एग्जाम्पल के लिए 23,150, 140, 180 के लेवल पे, मतलब 150 या 100 के आसपास कहीं ओपन हो रहा है, तो मतलब वो बीच में है। ठीक है ना, अपने 200 पॉइंट पे नहीं है। और अगर मार्केट 300 के आसपास, 350 या 400 के आसपास ओपन हो रहा है तो भी वो बीच में है, 200 और 500 के बीच में है। ठीक है, और आगे जाएं तो 650, 700 के आसपास कहीं ओपन हो तो भी वो बीच में है। मतलब अगर मार्केट, फिर से मेरे शब्दों पे ध्यान देना, अगर मार्केट बीच में ओपन हो रहा है, बीच के लेवल मैंने बता दिए, बीच के लेवल मैंने बता दिए, और ये भी बता दूं कि इन लेवल्स में मार्केट ओपन भी तब होगा जब मार्केट का कंसोलिडेशन फेज होगा। मतलब एक बड़ी मूवमेंट के बाद, चाहे वो मूवमेंट कॉल साइड की हो चाहे पुट साइड की हो, एक बड़ी मूवमेंट के बाद जो 1 या 2 दिन मार्केट कंसोलिडेट करता है, उस फेज पे, उस पीरियड के दौरान ही मार्केट ओपन होगा इन लेवल्स के कहीं बीच में। ठीक है, तो जब यहाँ ओपन होगा तब हमको यहाँ पे ट्रेड न लेकर हमको ट्रेड यहाँ लेना है। कहाँ लेना है? 9:30 के बाद। कभी कभी 9:30 पे बनता है, मतलब 9:30, 9:35, 9:45, 9:50 इन कैंडल्स के आसपास बनता है ट्रेड। ठीक है, जब मार्केट ओपन होता है बीच के लेवल्स पे। और अगर मार्केट क्लोज ही प्रीवियस डे पे इन लेवल्स के पास हुआ है, 200, 500, 800 एंड 1000 के लेवल के आसपास, और ओपनिंग भी इन्हीं लेवल्स के आसपास ही हो रहा है, 40-50 पॉइंट चलता है, उनके लेवल के आसपास अगर ओपन होता है और मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है, अगर सपोर्ट है तो सपोर्ट, रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस को फॉलो करते हुए एक बहुत बड़ा मूवमेंट देगा। और वहाँ से सबसे खास बात यह है कि जब भी कभी इन लेवल्स के, खासकर 2 पॉइंट्स 500 और 1000, कौन से 2 पॉइंट? 500 और 1000 के आसपास मार्केट जब भी ओपन होगा, वो कंटिन्यू 250 से 300 पॉइंट का मूवमेंट करेगा। वन वे मूवमेंट 250 से 300 पॉइंट करेगा। और मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था कि जब भी 500 और 1000 के लेवल के आसपास ट्रेड ओपन करेगा मार्केट, वहाँ से अगर 200-250 पॉइंट का मूवमेंट कर दिया है वन वे, तो मार्केट उस दिन फोड़ देगा। मतलब या तो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा 150 से 200 पॉइंट या 250 पॉइंट और कंटिन्यू करेगा, तो टोटल मूवमेंट उसकी हो जाएगी 500 पॉइंट के आसपास, 500, 550 पॉइंट का। या कि फिर ट्रेंड रिवर्सल मारेगा, तो जितना गिरा है या जितना ऊपर गया है वन वे, सेम टू सेम उतने ही पॉइंट का वो रिवर्सल लेगा। दैट मीन्स अगर 250-300 पॉइंट का मूवमेंट वन वे किया है तो रिवर्स लेके सेकेंड वे में भी वो उतने पॉइंट फिर से कवर कर लेगा। ठीक है, इतना समझ में आया? अब ये सारी चीज़ें बताने का मतलब ये है कि आप जाके देखना
आप जाके देखना, मंथ याद नहीं आ रहा, 2023 में, 2023 या 24, याद नहीं है भैया, 2023-24 के जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 2-3 महीनों में जाके देखना, पूरे महीने में फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगभग 10 दिन बना था, या तो ट्रेंड कंटिन्यू पे या तो ट्रेंड रिवर्सल पे। अब कैसे, ये तो हो गया आपका रिवर्सल वाला कॉल साइड के लिए, जैसे पहले गिरा मार्केट, फिर यहाँ से रिवर्सल लेके ऊपर गया, उल्टा भी बनेगा, आपको उल्टा भी लगाना है। कभी कभी क्या होगा, मार्केट ऊपर जाता जाएगा, आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा देना है लोअर टू हाई, और वेट करना है उसके 38% का, जितना ये ऊपर चढ़ा है उतना ही नीचे आएगा। ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, तब हमारा फिबोनाची दूसरी तरह का कंटिन्यू वाला वो पैंतरा अपना के वहाँ पे मार देना है। ऐसे भी होगा, तो यहाँ पे हाई टू लो मिला के और ट्रेंड कंटिन्यू मार देना है। ट्रेंड रिवर्सल के लिए आपको ये एग्जांपल दिख ही रहा है चार्ट पे, और इसके उल्टा रिवर्सल भी आपको, मतलब 4 तरीके बता दिए। ठीक है, अब 2-3 के एग्जाम्पल देख लो जो अभी बने हैं रिसेंटली, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ने अपना पैटर्न थोड़ा चेंज किया है। कंटिन्यूसली देख रहा हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 2-3 दिन से कंटिन्यू यूज हो रहा है। दैट मीन्स इस महीने या नेक्स्ट मंथ में और भी सेम पैटर्न बनने के चांसेस रहेंगे। वहाँ पे अगर आपको ऐसा पैटर्न बनता दिखाई देता है तो यू शुड बी रेडी फॉर द ट्रेड। ओके, सो प्लीज कम एंड ज्वाइन। So this is tomorrow session and you can see here as I told you कि ये दूसरा दिन है जिस दिन मार्केट ने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करवाया है। ठीक है, जो कि सीधा रिवर्सल पे, तो आप देख सकते हो कि सेम पैटर्न बना है। मार्केट यहाँ से गिरना चालू किया, अपने लो पॉइंट पे आया। ठीक है, लो पॉइंट पे आने के बाद आप देखोगे लेवल क्या आ रहा है, वही लेवल्स आ रहे हैं जो आपने देखा है यहाँ पे 38% और 23% के बीच में। फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल मिली है और फिर कंटिन्यू ऊपर निकल गया है। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे देख लो, ऐसा ही कुछ बना है कि यहाँ पे भी आपका 38% के आसपास ही ये आपका क्या बना हुआ है, रेड कैंडल बना हुआ है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ट्रेंड कंटिन्यू हो चाहे रिवर्सल हो, आपको कौनो मतलब नहीं है। आप क्या करोगे, हवन करोगे। ठीक, अब इसके पहले आपको बताएं, ये है मार्केट का हाई पॉइंट, इसको हमने मार्क किया और इसके लो पॉइंट को हमने क्या कर दिया, मैच कर दिया। ज़्यादा छोटा हो गया क्या, इसके लो पॉइंट को मैच कर दिया हमने, जो कि ये रहा। ठीक है, अरे भाई ज़्यादा नीचे खींचिए, यहाँ पे। ठीक, अब आप देखो कि यहाँ पे क्या किया, सेम लेवल से पलटना चालू किया, जो कि इसको यहाँ से पलट के वापस अगर इसको रिवर्सल लेना होता तो यहाँ पे सपोर्ट लेके इसके फर्स्ट लेवल पे, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, इस लेवल से 23 वाले % के लेवल से ऊपर निकल जाना था अगर इसको रिवर्सल लेना होता। तो रिवर्सल नहीं लिया उसने, ट्रेंड को कंटिन्यू कर दिया, तो हम ट्रेंड कंटिन्यू में भी इसको यूज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। हम सिचुएशन के हिसाब से चल रहे हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इसने
दोनों साइड का 2 दिनों तक क्या कर दिया है, मोमेंटम दिया है। अब नेक्स्ट डे मंडे को नहीं बनेगा, मंडे को कुछ और बनेगा, और ट्यूसडे वेडनेसडे या थर्सडे कुछ बनेगा, देखते हैं। आप लोगों को खास चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि क्या कि यहाँ पे लगाओ यहाँ तक, और ये 23 पे आया, कंटिन्यू किया, ठीक है। चलो ठीक है, और कुछ बताना चाह रहा था, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी। हाँ, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जैसा मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि रोज रोज मत घुसो, ट्रेड डेली मत लो, आप ट्रेड सिर्फ उसी दिन लो जिस दिन मार्केट मोमेंटम देने वाला हो। अब आपको पता कैसे चलेगा कि मार्केट मोमेंटम देने वाला है, कैसे पता चलेगा रे बाबा? तो पता ऐसे चलेगा कि कैंडल को आप जब इसको डेली टाइम फ्रेम में लगाते हो तो पता चलता है आपको, क्या पता चलता है कि भैया हमने देखा, ये बहुत सारे पिवोट पॉइंट बन गए भाई, डिलीट कर दे इसको। हाँ देखो, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि इन 2-3 दिनों में ये कैंडल आपको बड़ी दिख रही है, लेकिन यहाँ पे गौर से देखा जाए गौर से देखा जाए तो कोई खास मोमेंटम वैसा नहीं दिखेगा, या कि आपको रिवर्सल मतलब कंसोलिडेशन पीरियड दिखेगा इस कैंडल के अकॉर्डिंग। इस कैंडल के जो बड़ी सी कैंडल बनी है इसके अकॉर्डिंग हमको ये सारी कैंडल छोटी छोटी दिख रही हैं, ये दोनों तो दिख ही रही हैं, ये वाली थोड़ा सा अलग दिख रही है, ठीक है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हफ्ते में सिर्फ 2 दिन, आपको 2 दिन मार्केट ऐसा मौका देगा, या तो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या तो ट्रेंड रिवर्सल करेगा, जहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगेगा या कुछ हमारा डंडा झंडा पैटर्न बनेगा, पर चांस मिलेगा। जिस दिन मार्केट का मूवमेंट एक्सपेक्टेड हो उस दिन आपको 1 हफ्ते का नहीं, कम से कम 2 हफ्ते का माल छाप के रखना है। कोशिश ये करना है कि जिस दिन मार्केट मोमेंटम ना देने वाला हो, जिस दिन एक्सपेक्टेड ना हो कि मार्केट मूवमेंट देगा, उस दिन या तो घुसो ही मत, और अगर घुस रहे हो तो छोटा टारगेट लेके घुस के निकल जाओ। और आपकी साइकोलॉजी को बदलना पड़ेगा उस दिन जिस दिन मार्केट में मोमेंटम एक्सपेक्टेड हो। जैसे कि आज का मार्केट एक्सपेक्टेड था मेरे लिए कि मार्केट मूवमेंट तो देगा, क्योंकि 2 से इस कैंडल के अकॉर्डिंग 2 से 3 दिनों तक मुझे यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज दिख रहा था, ठीक है। आज मार्केट ने बहुत बढ़िया दिया है और दोनों साइड दिया है। मैं ये नहीं कहता कि इतना बड़ा मूवमेंट हुआ है, इतना ही बड़ा मूवमेंट हुआ है। पूछिए कैसे? ये तो वन वे था इसलिए इतनी बड़ी कैंडल दिख रही है। ये वन वे मूवमेंट था पूरे 500 पॉइंट का, इसलिए कैंडल बड़ी दिख रही है। ये भी कैंडल जो बड़ी दिख रही है यहाँ पे वन वे मूवमेंट था, जो कि 450-500 पॉइंट का मोमेंटम था, ठीक है। अब यहाँ पे आज की कंडीशन में आज भी लगभग 500 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है दोनों साइड, बोथ साइड। अगर हमको हफ्ते में 2 दिन भी चाहे तो वन वे और चाहे बोथ साइड का मूवमेंट मिल जाए पकड़ने में, हम इन दोनों दिनों में पूरे 3 हफ्ते या पूरे 4 हफ्ते का माल बटोरेंगे और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट हफ्ते भी हम ऐसा ही ट्रेड लें। हमको इन दिनों में, किन दिनों में?
जब एक बड़ी मूवमेंट हो जाए, चाहे अप साइड चाहे डाउन साइड, एक बड़ी मूवमेंट के बाद वेट करना है कंसोलिडेशन का। मतलब वहाँ पे अगर सेटअप बनता भी है, जो कंसोलिडेशन फेज होता है वहाँ पे अगर मूवमेंट बनता भी है, सेटअप बनता भी है, चार्ट पैटर्न भी बनता है, तो दो कंडीशन होती है वहाँ पे जनरेट। पहली, या तो वो सेटअप फेल होगा, और अगर फेल नहीं होगा तो वो आपको धोखा देगा। धोखा कैसे देगा कि एग्जैक्टली जहाँ पे आपकी एंट्री होना चाहिए, अगर आपने एंट्री ले ली है तो सबसे पहले वो आके आपका एसएल पॉइंट हिट करेगा। इसके बाद में फिर से दोबारा सेटअप बना के और फिर फुर्र हो जाएगा। अब इसका भी एग्जाम्पल देख लो कैसे। कोई भी चीज़ हवा में नहीं की जा रही बातें, ठीक है। देखो कैसे कैसे भैया कैसे 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 भैया कैसे कैसे। आप एक चीज देखो, सीताराम अच्छा, आजकल ये चीजें भी बहुत देखने को मिल रही हैं। कौन सी चीज, कौन बताएगा कौन सी चीज? देखो, दो चीजें समझना बात को, जो हम समझाना चाह रहे हैं। बहुत हो रहा है आजकल भयंकर तरीके से, यहाँ से समझो। ये भी चार्ट पैटर्न का एक हिस्सा है, ये सारी चीजें पकड़ता रहता हूँ मैं। देखो कहाँ गया रे? मत करो। देखो मेरे अकॉर्डिंग मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी और की नहीं। मेरे अकॉर्डिंग ये नीचे आया, इसने यहाँ पे डंडा लगाया, ठीक है। डंडा लगाया, कितनी सुंदर 3-4 ग्रीन कैंडलें बन रही हैं। और यहाँ पे आपको ताज्जुब होगा कि ये इस कैंडल में मैंने ट्रेड मारा भी था। कल की ही बात है, मैंने इस कैंडल में ट्रेड मारा भी था, ठीक। अब जाना उसको डाउन साइड ही है, लेकिन उसने क्या करा, वो अलग बात है कि मैं एक ही कैंडल में मूवमेंट हो रहा था, फास्ट मूवमेंट हो रहा था, इसलिए मिल गया था। चूँकि कल एक्सपायरी थी ना, तो मूवमेंट मिल गया था प्रीमियम के चार्ट पे। तो एक ही कैंडल में मैं घुसा और एक ही कैंडल में निकल गया मैं, ये अच्छी बात थी। नहीं तो वो क्या करने वाला था कि मेरा एसएल हिट करता। मेरी एंट्री सही थी, मेरे एंट्री पॉइंट में कोई खराबी नहीं थी, एंट्री पॉइंट एग्जैक्टली मेरे लेवल पे लगी है। उसने क्या करा, मुझे थोड़ा प्रॉफिट दिखाया, प्रॉफिट दिखा के वापस गया मेरा एसएल हिट करवाने, और एसएल हिट करके फिर वापस से देखो पलट गया और कितना बड़ा मूवमेंट किया। कल एक्सपायरी थी तो मूवमेंट काफ़ी तेज हुआ था, ये बहुत तेज़ी से प्रीमियम बढ़ा था। ये एक एग्जाम्पल मिल गया। दूसरा एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाऊं इसके हाई से इसके लो पॉइंट तक, तो ये एग्जैक्टली अपने 61.2 78% के बीच में टच कर रही है कैंडल। एग्जैक्टली मैं यहाँ पे ट्रेड मार दूंगा पुट साइड के लिए। मैंने मारा नहीं था, जस्ट आप लोगों को बताने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, दिखाने के लिए। यहाँ पे अगर मैंने ट्रेड मारा, यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट भी दिखा रहा है, लेकिन अगले ही कैंडल ऊपर जा रही है। दैट मीन्स ये अब सेकेंड टाइम, कहने का बताने का पर्पज ये है कि ऐसा भी हो रहा, पैटर्न बदल रहा है कि आपका एग्जैक्टली जहाँ पे सेटअप बन रहा है वहाँ पे एंट्री ना होके सेकेंड टाइम सेम पैटर्न सेम सिचुएशन बनेगी, तो आपकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है, आपकी एंट्री हो जाएगी। और अगर इस पे हम 15 मिनट लगा के देखें तो क्या होगा? 15 मिनट में देखा नहीं मैंने, चलो और आगे चलते, थोड़ा सेम पैटर्न और निकाल के रख लेते हैं। ऐसा कई जगह मिला है मुझे कि एंट्री बनी, फिर उसने एंट्री के बाद एक बार धोखा दिया, फिर वापस गया। मैं उसको धोखा देना बोलता हूँ या छलावा बोलता हूँ कि भाई जाना उसको उसी डायरेक्शन में, लेकिन तुम कंफ्यूज हो जाओ, तुम पहले कंफ्यूज हो जाओ, इसके बाद में हम पहले तुम्हारे कान फ्यूज करेंगे, इसके बाद में हम ट्रेंड कंटिन्यू करेंगे, है ना।
तो ऐसा कई जगह आप लोग ढूंढना, मिलेगा, मिलता भी है। अब जैसे देखो यहाँ पे मैं बताऊँ, फंसा था एक दिन, इस कैंडल में फंस गया था, जो कि मेरी गलती थी। कोई अपनी गलती बताता नहीं है, मैं बता रहा हूँ। क्या हुआ, कंटिन्यूसली आपको रेड कैंडल मिल रही, कितनी कैंडल मिली, 8-9 कैंडल हो रही हैं। 8-9 कैंडल रेड या ग्रीन बनने के बाद वहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होने के चांसेस होते हैं ज़्यादा। तो इस कैंडल में ट्रेड मारा गया, इस कैंडल में, और अगली कैंडल ही पलट गई, ऐसे हिट कर दिया उसने। अब आप देखो क्यों किया इसने। पहली चीज़, पॉइंट, कम टू द पॉइंट। पहली चीज़, मेरा ये पट्टा लगा है, पट्टे के साथ साथ लेवल क्या रहा है, 200 का, 24,200। दूसरी कंडीशन, कैंडल ऊपर से क्या बनी है, मारू बोजू, ठीक है, ऊपर विक नहीं निकली है, मारू बोजू कैंडल है, 200 पे ओपन हो रही है। तो भैया 250 पॉइंट 300 पॉइंट तो नीचे लेके जाएगा ना। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का मूवमेंट देखें तो कितना हुआ, 150 ही हुआ ना। अभी 250 तो नहीं हुआ कंप्लीट, या 200 तो कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये हमको छलावा करने आया था, और उस छलावा में हम फंस गए। फिर वापस से ओवरऑल इसका वो देखें मूवमेंट, तो भाई 200 से, और लो पॉइंट कहाँ लगाया, 24,000, मतलब 200 पॉइंट का उसने मूवमेंट किया। अब यहीं पे देखो इसने कितने पॉइंट का, 150 140 पॉइंट का मूवमेंट किया। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कुछ पॉइंट्स का कैलकुलेशन, कि 170 पॉइंट 150 पॉइंट नीचे आए तो 50-60 पॉइंट कैंडल रिवर्स मारेगा, उसके बाद में ट्रेंड कंटिन्यू कर लेगा। तो आप देखो 2453 से लेके पलट के कहाँ तक लेके आए, 112 तक, कितने पॉइंट का मूवमेंट हुआ, लगभग 50 से 60 पॉइंट का मूवमेंट किया उसने रिवर्स में। भले एक ही कैंडल में हो गया वो, ठीक, और फिर भले ये पलट के नीचे ले आया। कुल मिला के मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास ओपन हो रहा है तो वो 200, 250, 300 पॉइंट्स का जर्नी कंटिन्यू कर ना लेगा। कम से कम तो 200 पॉइंट तो रखो ही, कम से कम 200 पॉइंट की जर्नी ना कंप्लीट कर लेगा तब तक वो रुकने वाला नहीं है, ठीक है। और बीच में आपको घुसने का मौका देगा। अगर आप यहाँ पे नहीं ले पाए हैं तो आपको यहाँ पे घुसने का मौका एक ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो बोलो सीताराम। तो आजकल ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे पॉइंट कैलकुलेशन में बहुत काम चल रहा है, तगड़ा काम चल रहा है। बहुत जल्दी करोड़पति बनने वाले हो। और आज क्या है, आज तो फ्राइडे है। नेक्स्ट वीक आपको दिखाऊंगा कि 2 रुपए की चीज 40 रुपए कैसे जाती है, ठीक है। या 4 रुपए की चीज 40 रुपए कैसे जाती है, 2 रुपए की चीज 20 रुपए 25 रुपए कैसे जाती है। आई विल शो यू, बस गेट रेडी फॉर डैट, ओके। तो चलो, ज्ञान बहुत हो जाता है, कितना ज्ञान दें। बंद करते हैं। ज्ञान तो बहुत सारा, आज बहुत लिखे हैं, 4 पन्ने लिख डाले आज, बट ठीक है, इतना ही रहने दो, होमवर्क बहुत करना है। तो टाटा बाय बाय, सी यू अगेन, कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नए। बोलो सीताराम।